बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीरीज़ टेस्ट लैंप बोर्ड बनाने का तरीका जानेंगे कि एक सीरीज़ टेस्ट लैंप बोर्ड जिससे कि हर चीज़ चेक की जा सकती है को घर में कैसे बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक 3 पॉइंटों वाला बॉक्स चाहिए, एक सॉकेट चाहिए, बटन चाहिए और एक होल्डर चाहिए। तो नाज़रीन, हम इस बोर्ड की वायरिंग का तरीका जानेंगे कि हमने इन तमाम तीनों चीज़ों को किस तरीके से इस बोर्ड में लगाना है और इसकी वायरिंग कैसे करनी है कि हमारा सीरीज़ टेस्ट लैंप बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम तीनों चीज़ों को एक तरतीब से लगाएंगे। सबसे पहले एक साइड पे हम होल्डर को फिक्स कर लेंगे और दूसरे किनारे पे हम सॉकेट का लगा लेंगे। सेंटर में हम बटन को रखेंगे जिसकी मदद से हम इस सीरीज़ टेस्ट लैंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को इसी तरतीब के साथ हम इन पॉइंट्स में लगा के और बैक साइड पे इनके जो नट होते हैं इनमें हम उनको क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। चलें फिर अब हम इसकी वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इसके पॉइंट्स बैक साइड पे हमें शो हो रहे हैं कि दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम सप्लाई अपनी एक वायर कनेक्ट करेंगे होल्डर के दरमियान और एक लगाएंगे सॉकेट के ऊपर ब्लैक कलर की वायर, और दूसरी रेड कलर की वायर हम लगाएंगे बटन के ऊपर, और बटन के आउट से सप्लाई लेके हम होल्डर की इन एक साइड पे सप्लाई को लगा देंगे। यूँ इस तरीके से हमारी यानी कि दो चीज़ें कंप्लीट हो। बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ ये दो ही कनेक्शन थे सीरीज़ टेस्ट बोर्ड में करने वाले, जो कि हमने कर लिए हैं। अब मज़ीद इसमें और कोई कनेक्शन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अपनी मेन सप्लाई लेंगे, ठीक है। उसके दो पॉइंट्स रहते हैं यानी मेन सप्लाई के, एक फेज़ होगा और एक न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल को हमेशा हम सॉकेट पे देंगे और फेज़ कंट्रोल करेंगे हम बटन की तरह साथ। तो इस तरीके से अब हमने इसको मेन सप्लाई फ्राहम करनी है। मेन सप्लाई के लिए हमने 1 गज़ की तार ले ली है, उसको यूँ करके बोर्ड में से गुजार लेते हैं। यूँ तार गुजारने के बाद हमारे पास कलर कोडिंग का ख्याल रखा है हमने। इसमें भी एक ब्लैक वायर हम सॉकेट पे लगाएंगे, सॉकेट का जो एक टर्मिनल हमारे पास खाली है, जबकि दूसरा जो फेज़ है ये हमने न्यूट्रल को लगा लिया है सॉकेट के दूसरे टर्मिनल के ऊपर, और फेज़ को हमने लगा लिया है बटन के इन पॉइंट के ऊपर। और इस तरीके से हमने करके तमाम कोशिश करनी है, आपने तमाम कनेक्शन जो हैं फुल टाइट करने हैं। यूँ हमने मेन सप्लाई की न्यूट्रल हमने सॉकेट को दे दी है और फेज़ को हमने बटन के ज़रिए कंट्रोल कर लिया है जी। हम इस बोर्ड को बॉक्स के ऊपर रख के इसके स्क्रूज़ को टाइट कर लेते हैं, और यूँ इस तरीके से हमारा सिंपल सीरीज़ टेस्ट बोर्ड तैयार हो चुका है। जो 1 गज़ की वायर है उसकी दूसरी साइड पे हमने एक अदद शू को लगा लेना है। शू को जब हम खोलेंगे तो ये 4 चीज़ें होंगी। 2 उसके कवर हैं, एक रिंग है जिसमें से हम तार को गुजार लेंगे। तार को गुजारने के बाद हम क्या करेंगे, इसके जो 2 टर्मिनल्स हैं वो शू के दोनों टर्मिनल्स के साथ लगा के अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। याद रखना है कि आपने इस फ्लेक्सिबल वायर्स के रेशों को हरगिज़ बाहर नहीं रहने देना, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यूँ इस तरीके से इसको फुल टाइट करके जो इसकी सेटिंग बनी है उसी के अंदर इसको बिठा के नट और पेच को टाइट कर देना है। यूँ हमारा सिंपल सीरीज़ टेस्ट बोर्ड तैयार हो गया है, जो कि हर घर की ज़रूरत है, जिसकी मदद से हम अपने तमाम घर की घरेलू चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ये अब हमारा सीरीज़ टेस्ट बोर्ड तैयार हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं कि हम इसको इस्तेमाल करके कैसे चेक करेंगे। तो इसमें सब हमने क्या करना है, LED या दूसरे बल्ब लगाने की बजाय हमने 100 वाट या 60 वाट का इनकैंडेसेंट लैंप जो होता है उसको हमने यूज़ करना है चेक करने के मकसद के लिए। LED बल्ब इधर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उससे हमें प्रॉपर जो चीज़ है यानी कि शॉर्ट है ओपन है उसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा। एक हमने इस तरीके से एक लीड बना लेनी है 1 गज़ की वायर की, उसमें एक साइड पे स्विच को लगाना है और दूसरी साइड पे हमने पिंस को लगा लें, या जो प्लग्स होते हैं छोटी छोटी चुटकनियाँ वो लगा लें। सॉकेट में स्विच को लगाएं और स्विच को दूसरी साइड को मेन सप्लाई को फ्राहम कर दें, बटन को ऑन करें और दोनों वायर्स को शार्ट करें तो लैंप रोशन होगा।
लैंप रोशन होने का मकसद यही है कि हमारी जो चीज़ है वो शॉर्ट है। यूँ इस तरीके से अब हम डिफरेंट चीज़ों को चेक करके देखेंगे। अब जैसे अब आम घरों में लैंप होता है, ऑन ऑफ नहीं हो रहा होता, तो अब हमें तो नहीं पता कि लैंप ख़राब है या वायरिंग ख़राब है, तो हम उसको लैंप को इसकी मदद से चेक कर सकते हैं। लैंप के दोनों टर्मिनल्स के साथ दोनों टर्मिनल लगाएंगे तो लैंप रोशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा लैंप ठीक है। बाज़ सूरतों में हमारा लैंप रोशन नहीं होता, जैसे कि अभी ये चीज़ ठीक थी तो हमारा लैंप रोशन नहीं हुआ। और कुछ सूरतों में ऐसे होता है कि जैसे कि कोई इस्त्री है या कोई एलिमेंट है जिसकी कोई तार ब्रेक हो चुकी है, अंदर से वो नहीं चल रहा, तो उस सूरत में भी हमारा लैंप रोशन नहीं होगा। देखिए ये अब हमारी इस्त्री ठीक है, इसको हम लगा के चेक करते हैं, इसमें लैंप हमारा चल रहा है, इसका मतलब हमारी इस्त्री क्या है, ओके है। इसके हम थर्मोस्टेट को ऑन या ऑफ़ करेंगे, उसी के हिसाब से हमारा जो लैंप है वो ऑन या ऑफ़ होगा। जैसे हमारी इस्त्री ऑन होगी तो लैंप जलेगा, जैसे ही हमारी इस्त्री ऑफ़ हो जाएगी तो हमारा लैंप भी ऑफ़ हो जाएगा। यूँ कुछ चीज़ों में लैंप ऑन होता है और कुछ चीज़ों में हमारा लैंप क्या रहता है, ऑफ़ रहता है। तो ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से हम डिफरेंट चीज़ों की इसमें शॉर्ट सर्किट भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि एक पंखा है, तो पंखे के वायर्स के साथ हम इसको लगाएंगे, एक टर्मिनल पंखे की शू की एक साइड पे और दूसरा पंखे की बॉडी के साथ लगाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा पंखा शॉर्ट है अगर लैंप रोशन होता है तो। अगर लैंप रोशन नहीं होता, इसी तरह सेम दोनों टर्मिनल के साथ चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। काइंडली वीडियो पसंद आए तो लाइक